अरे बलिहार तो होते तो नहीं हो। बल हारने का मतलब है कि मैंने अपने सब प्रकार के बलों को हार दिया है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को, अपने हर प्रकार का बल जो भी है वो सब के सब सतगुरु जी मैंने आपके सामने हार दिए हैं। मैंने अर्पण कर दिया अपना तन मन धन सब। अब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ जब आपको सौंप चुका तो आप ही मेरा भला बुरा सोचोगे। लेकिन बुरा उसमें होता नहीं है। हम भला और बुरा कब तक सोचते हैं? अगर गुरु भी हमारे लिए जो कुछ करता है उसमें हम अपनी अकल लगा के सोचते हैं, फिर भी हमने सौंपा नहीं है। क्योंकि समर्पण का मतलब ही ये होता है कि आदमी उसमें किसी प्रकार का सवाल ना उठाए कि मेरे लिए क्यों कहा गया। ये तो वो जानते हैं जिनको तुमने अर्पण किया है। ये तो अब उनकी जिम्मेवारी है कि आपका कल्याण किस प्रकार से करना है। किसी का सेवा से करना है, किसी का प्रेम से करना है, किसी का सुमरण से करवाना है, किसी का ध्यान से करवाना है, किसी पर गुस्सा होकर करवाना है, किसी को प्यार करके करवाना है, तो किसी को किसी दूसरे रास्ते से ले जाना है। ये संतों को पता है कि जीव का कर्म कैसा है। अगर जीव अपना ही कर्म जानता तो उसको जरूरत नहीं थी संत सतगुरु के पास जाने की। इसलिए मैंने कहा कि संत सतगुरु जो होते हैं वो निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं, निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं। उनके दिल में कपट नहीं होता, झूठ नहीं होता। ये झूठे लोगों के दिल में निश्चलता नहीं होती, वो शिथिल नहीं होते, वो पल में बदल जाते हैं। इसलिए नानक साहब जब गए और नानक साहब वहां खड़े होकर कहने लगे कि यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है, उन्हें बड़े अत्याचार किए हैं, बड़े जुल्म किए हैं। लोग कहने लगे कि तुझे पता है क्या बोलता है कि यहाँ के राजा के सामने किसी की बोलने की ताकत नहीं है, आप राजा को ये बोलते हो। कहने लगा इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि राजा के कानों में मेरी बात जाए, राजा सुने। राजा ने जब सुना, राजा आया, आने के बाद जब राजा सामने आया तो नानक साहब ने निर्भय होकर कहा कि राजा तू दुष्ट है, तूने बड़ी दुष्टता की है। लेकिन उसी समय कोतक रच लिया कि कंकरों को और पत्थरों को इकट्ठा करता जाता है। राजा हैरान था कि अकलमंद आदमी दिखाई देता है, इसमें महापुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि संतों में तेज होता है। जिस इंसान के दिल में जैसी भी भावना होती है वो छिपी हुई नहीं रहती। उसके आव भाव, उसका बोलचाल, उसका व्यवहार और उसका जो चेहरा है, उस मानस पटल है, उसको देखने से पता लगेगा। अगर थोड़ी भी आप गौर करके देखोगे आपको पता लग जाएगा। और जिसका हृदय साफ है, पवित्र है, उसके दिल में तो दर्पण की भांति उतर जाएगा वो कि कौन इंसान कैसा है। लेकिन जब उसके बारे में हम जांचना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं बाहर से दिखाई देने से हो जाते हैं, जो आज के युग में महात्माओं ने कर रखे हैं। कोई तिलक लगाए फिरता है, कोई कपड़े रंगाए फिरता है, कोई जटा रखाए फिरता है। ये संतों ने पहचान बना रखी है। ना तो उन चीजों से संत बनते हैं, ना कपड़े रंगाने से बनेगा, ना बाल रखने से बनेगा, ना तिलक चढ़ाने से बनेगा। माथे तिलक, हाथ जप माला, जग ठगने को सांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग ठेके, और सच्चे नाम बिन राम न पाया। जब तक इंसान अपने मन को नहीं बदलता है, मन की भावनाओं को नहीं बदलता है, अपने विचार और ख्यालात को सही नहीं बनाता है, अपने मन को नहीं रंग लेता है गुरु के रंग में, तब तक वो नहीं है। जब प्रभु के रंग में तुम रंगे जाओगे, बाहर से भीतर से ये दिखावा करने की जरूरत नहीं। महापुरुषों ने फरमाया है बार बार के बाणा बदलो, सौ सौ बार बदला बाण तो बेड़ा पार। बाण बदलने से मतलब है कि इंसान ने जो आदतें डाली हुई हैं, उन आदतों को बदल ले तो बेड़ा पार होने में देरी नहीं लगती। लेकिन हम बदलते, बाणा बदलते हैं, बाण नहीं बदलते। बाणी बदलते हैं, रोजाना नित्य प्रति के बदलते रहते हैं, पल में बदल जाते हैं। कह के पलटते हुए देर नहीं करते।
तो नानक साहब ने क्या किया कि वहीं पे कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं और राजा को कहते जा रहे हैं। राजा कहने लगा कि आप क्यों मुझे ऐसा कह रहे हो? बोला कि आप ऐसे हो, बोला कि आपने बड़े जुल्म किए हैं, तूने लोगों के पास कुछ भी नहीं छोड़ा, लोग गरीबी में तंग हैं, परेशान हैं। कहने लगे आप क्या कर रहे हो? बोला कि मैं तो ये ले जाने के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। कहने लगे कहाँ लेके जाओगे? बोला जब दुनिया छोड़ के जाऊंगा इनको साथ लेके जाऊंगा। बोला कि लगता तो बुद्धिमान महापुरुष है, संत दिखाई देता है, लेकिन इतनी भी समझ नहीं है, तो इनको कैसे ले जा सकता है? बोला कि जब तू कब्रों तक के पैसे निकलवा के रखता है उनको साथ ले जाएगा, तो क्या मैं इनको साथ नहीं ले जा सकता? राजा को ज्ञान देना था, समझ देनी थी, और बात बात में ही उसी बात, एक ही बात कहने से राजा को ऐसी लगी कि समझ आ गई कि वाकई में मैं जुल्मी हूं। जो संत ने फरमाया मैं निर्लज हूं, कपटी हूं, झूठा हूं, मैं लोगों को दुख देता हूं, कष्ट देता हूं, और मुझे उसका भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। राजा ने उसी टाइम से कहने लगा, अपनी भूल बख्शवाई, और नानक साहब से कहने लगा मुझे माफ़ करो कि मैं आज के बाद किसी जीव को किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगा। जो मेरे पास मैंने संग्रह किया लिया है, गरीबों में, दुखियों में, निर्धनों में बांट दूंगा, और मेरी प्रजा में आज के बाद कोई दुखी नहीं रहेगा। और उसी समय से उसने खजाने के, राजकोष के दरवाजे खुलवा दिए और लोगों से कहा गरीबों में, दीनों में, दुखियों में, जरूरतमंदों में इनको सबको बांटो, और कोई भी हमारे साम्राज्य में दुखी नहीं रहना चाहिए। नानक साहब वहाँ से बगदाद चलते रहे, क्योंकि संतों का काम तो एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ जुल्म, पाप, अत्याचार होता है, जहाँ लोग अज्ञान में भटके हुए होते हैं, जहाँ अंधकार और भ्रम में फंसे हुए लोग होते हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सच्चाई से अवगत करने के लिए, प्रभु का रास्ता दिखाने के लिए संत एक जगह से दूसरी जगह जीवों को जगाने के लिए जाते हैं। ये जीव भ्रम में सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, दुनियादारी की तरफ से हम जगते हैं, सारी चीज़ों को भली भांति जानते हैं, खाने में, पीने में, जीने में, ऐश आराम में, इंद्रिय भोग में, हर प्रकार के स्वादों में लिप्त हैं। हम सोचते हैं कि जीवन का यही काम है और ये भोग्य पदार्थ हमारे लिए ही बने हैं, और शायद जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है कि जो मूल है चीज़, जो हमारे काम आने वाली है, जो संसार छोड़ने के बाद भी हमारे साथ जाएगी, जो इस शब्द में भी यही बात बताई गई थी कि गुरु बिन तेरा कोई सहाय नहीं है, कि इस संसार के पदार्थों में, मोह में, बंधनों में, कि अरे नादान, कम बुद्धिमान, क्योंकि नादान कौन है कि जिसको ये समझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए था। इंसान का चोला मिलने के बाद हमें करना जो चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, और हमें जब पता भी लग जाता है तो भी हम करने के लिए तैयार नहीं हैं, और जब हमें उनके लाभ और नुकसान का भी जब ज्ञान हो जाता है तब भी हम नहीं कर पाते हैं। अब आप कहोगे कि उसका क्या कारण है, उसका इलाज क्या है, कि उसका इंसान का पूर्व जन्म का संस्कार और कर्म है। लेकिन संतों का सत्संग करने से, बार बार उनका संग करने से, दर्शन करने से, वचन के सुनने से, जो हमारे मन के ऊपर काई लगी हुई है जन्म जन्मांतर की, वो धीरे धीरे करके उतरती चली जाएगी, धुलती चली जाएगी, और बुरे कर्म का जब पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा तो सच्चाई हमारी समझ में आ जाएगी। जब कर्म धुलते चले जाएंगे तो वो जो सार वस्तु है उसका हमें ज्ञान हो जाएगा। संसार में सार है क्या? सिर्फ प्रभु भक्ति के सिवाय दूसरी चीज काम आने वाली नहीं है। ये दुनिया के पदार्थ जो इकट्ठे करते हैं ये कुछ ही दिन काम आने वाले हैं, जब तक जीवन है तब तक काम आते हैं, उसके बाद भी काम नहीं आते ये, बल्कि बुढ़ापे की उम्र में भी यही दुख के कारण बन जाते हैं। अगर आपने धन जोड़ लिया तो दुख का कारण बन जाएगा बुढ़ापे में। आपके लड़के सोचेंगे हमें दे दें, लड़की सोचेंगी हमें दे दें,
और जब वो लड़के लड़की नहीं है तो नातेदार आपको, कभी कोई आपको पकड़ के ले जाएगा कि इनको तो मैं रखूंगा, कोई कहेगा मैं ले जाऊं, मैं रखूंगा। रखना किसी ने नहीं है। उनकी नज़र जिस चीज़ पे है, जिस चीज़ को रखना चाहते हैं वो वही चीज़ को रखना चाहते हैं। मूर्खों की चीज़ को मूर्ख ही लोग लेना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। पहले मूर्ख तो इसलिए थे कि जिनके पास कुछ ना होते हुए भी उन चीज़ों का संग्रह किया, एकत्रित की, और उन्होंने दान में, पुण्य में, नेक कर्म में, गरीबों में, दुखियों में नहीं बांटा, उसको नेक कर्म नहीं कर पाए। क्योंकि इंसान परमार्थ अगर नहीं कर सकता तो परोपकार तो खूब कर सकता है। इसीलिए संतों का सत्संग इंसान को, जीव को सुधारने के लिए क्या कहता है कि तन से सेवा करो, कि शरीर है तो शरीर से सेवा करो। धन नहीं हो सकता, नहीं होगा सबके पास, लेकिन अगर धन है तो उससे तुम दान पुण्य करो। वो भी आपके पास नहीं है तो मन है, मन से तुम प्रभु की भक्ति करो, सुमरण करो, हमेशा अच्छा चिंतन करो, अच्छे विचार रखो, बुराइयों को गिन गिन के निकालते रहो। गुनाहों मन में उठेंगे, बार बार भटकाएंगे। अब है नाम की बारी। नाम क्या है? नाम आपको जो भेद दिया गया, समझाया गया है कि किन दर्जों से ये सूरत जहां जहां फंसी हुई है उसमें से इस सूरत को निकालना है। निकलेगी कैसे? रोम रोम में फंसी हुई है ये। जब ये धार ऊपर से चल के आई थी, ये जब भंडार में अपने प्रभु के चरणों में थी और वहां से जुदा होके जब नीचे आई, देह रूप में आई, देह रूप में आने के बाद में रोम रोम में समाई। अब आपका एक बाल भी टूटता है, आपको दर्द होता है, क्योंकि चेतन शक्ति है उसमें। जब वो शक्ति इससे निकल जाती है या जहां से सुन्न हो जाता है, वहां से चाहे आपकी चमड़ी काट दो, रोम को खींचना तो दूर की बात है, कुछ महसूस नहीं होता है। सूरज शब्द का योग सस्ता है लेकिन बहुत कठिन भी है। कठिन क्यों है? आसान भी है। आसान इसको कभी भी कोई भी कर सकता है, और कठिन इसलिए है कि इसमें करनी पड़ती है। ये बुद्धि का खेल नहीं है, ये समझ के साथ करनी पड़ती है। बिना समझे अगर आप कुछ करना चाहोगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब नीचे के दर्जों में सूरत देह में आके समाई हुई है, वहां से इसको धीरे धीरे करके नाम के सुमन के द्वारा, योगी लोग तो जब तप किया करते थे तो सबसे नीचे के स्थान से कुंडलनी नाड़ी का जगाना था, और उसके बाद नाभि के स्थान से हिलोर उठाया करते, उसके बाद हृदय के स्थान पर आके वो श्वास से और प्राण वायु को ऊपर खींच के उस नाम का सुमन करते हुए आया करते थे। लेकिन संतों ने उसी मार्ग को, जो तप करने का, साधना करने का मार्ग था, उनको ऊपर के दर्जे में ले जाके और जीव के कल्याण के लिए क्या कहा है कि उस देह से भी, जहां पर रूह की हमारी बैठक है, उसी जगह से सुमन करते हुए नामकार ऊपर के दर्जों में जब लेके जाओगे तो हमें दुनियादारी की, मन में उठने वाले ख्यालात की, गुनाहों की, उनकी परवाह किए बिना, मतलब उनकी तरफ से उदासीन हो जाएंगे, और एक लक्ष्य रखा जाएगा कि गुरु का रूप, गुरु के रूप का ख्याल, उन्हीं का ध्यान और नाम का सुमरण, उनका ख्याल क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमारे लिए वो साध्य हैं। मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए वही एक ऐसा ठिकाना है कि जिस पर हम मन को रोक सकते हैं, ठहरा सकते हैं। गुरु हमारे लिए आदर्श है, और जिस चीज का भी ख्याल करोगे, ध्यान करोगे, उसी चीज के गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। तो गुरु से बढ़ के कोई दूसरा ऐसा पदार्थ या कोई चीज दुनिया में नहीं है कि जिसका ध्यान किया जाए। जिसका ध्यान करोगे, अगर जड़ चीज का करोगे तो जड़ होगा, उसमें कोई गुण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं है, क्या मिलेगा? इसलिए जब हम उनका ध्यान करते जाएंगे, बाहर की चीजों से ध्यान अपने आप हटता चला जाएगा। और जो बंद लगाने हैं, उन बंदों के लगाने के कारण क्या होगा कि हमें बाहर की आवाज जो विचलित करने वाली है, वो आवाज हमें सुननी बंद हो जाएंगी। अंदर में जब धुन में हमारी रूह का ध्यान जुड़ेगा तो रूह की कान से उन धुनों का सुनना प्रारंभ हो जाएगा। और वो धुन की आवाज किस तरह से होगी? कंपन पैदा होगा, उस कंपन के द्वारा उसमें से आवाज निकलेगी।
जिसको महापुरुषों ने किस तरह फरमाया कहा कि उल्टा कुआं गिगन में तिस में जले चिराग, कि ये उल्टा कुआं है जिसके अंदर चिराग जलता है। वो चिराग किसका है? ज्योति का है। ज्योति किसका? जिसको हम प्रकाश कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जिसको चांदना कहा गया है, हमारे वेदों में उसको परम प्रकाश कहते हैं। अंग्रेज लोगों ने उसको लाइट कह दिया, और उसको धुर आध्यात्मिकता की भाषा में हम डिवाइन लाइट कह सकते हैं। वो डिवाइन लाइट, परम ज्योति, परम प्रकाश, वो चांदना जो मूल चीज है वो है। उसी से हमारी पैदाइश है। उसी की ओर बढ़ने के लिए रूप भी प्रकाश रूप है, क्योंकि ये उसी की अंश है, उसी का एक निकला हुआ हिस्सा, उसी का रूप लेके आया था। लेकिन यहाँ काल और माया के देश में मिलोनी होने के कारण इस पर पर्दे पड़ते चले गए, और जिसके कारण ये संसार की उलझनों में जो जो आती गई त्यों तो जकड़ती गई। लेकिन जो जो ऊपर की ओर लेते चले जाएंगे, वो जकड़न, वो बंधन खुलते चले जाएंगे, और ये स्वतंत्र होती हुई इसी जीवन में आपको दिखा देगी कि आपने क्या हासिल किया, कि आप जिस काम में लगे थे उसमें आप सफल हो गए हो और वो वस्तु आपने हासिल कर ली है। इसलिए मैं कहता हूं कि संतों के सत्संग में बार बार जब जाओगे, बार बार अभ्यास करने के लिए क्यों कहा कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार। अब बारंबार जितनी बार भी जाते जाओगे उतनी देर ये तो नहीं है भाई सत्संग में जाओ और सत्संग में जाके तुम उदासीन हो जाओ, वहां बैठ के भी घर के बारे में सोचते रहो, ना तुम्हारा ध्यान सत्संग में है, ना तुम्हारी नजर सतगुरु के दर्शन में है, और ना तुम्हारे श्रवण गुरु के वचन की ओर है। तो क्या लेके आओगे? कभी संग्रह नहीं। मैं तो साफ कहा करता हूं, सत्संग में जाते हो, सत्संग देखने के लिए ना जाओ, सत्संग सुनने के लिए ना जाओ, सत्संग करने के लिए जाओ। जो सत्संग करने के लिए जाएगा वो सत्संग का रूप हो जाएगा, उसको सत्संग के सिवाय दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी। जितनी देर भी सत्संग में बैठते हो भूल जाओ सब चीजों को, एक ही चीज तुम्हारे सामने होनी चाहिए, उसी चीज पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, उसी चीज पे तुम्हारे कान होने चाहिए, और उसके बाद उसी का चिंतन मनन और निध्यासन करना चाहिए। शास्त्रों में कोई दूसरी बात नहीं बताई गई, यही लफ्जों के हेर फेर हैं, भाषा का फर्क होगा, लेकिन तरीका और करने का सही ढंग यही है। जब उन चीजों को करते करते अपने हृदय में तुम पक्का कर लोगे, फिर तो उठते बैठते सोते जागते एक ही चीज होएगी, वही चीज बन जाएगी, उसी का रूप बन जाएगी। सोच के देखना कि जब भी आपको नींद से उठोगे तो भी आपको वही चीज आएगी। कबीर साहब ने क्यों कहा कि कामी का गुरु काम नहीं, लोभी का गुरु दाम, भक्तन के गुरु संत, संतन के गुरु राम। कामी आदमी का जब भी काम वासना याद रहेगी उसको दूसरी चीज याद नहीं आ सकती। नए नए तरीके, चोर को चोरी याद रहेगी, नए नए इल्म सोचेगा, डाकू को डाकू की, जो भी जो कर्म करता है उसको उसी की बात याद रहेगी। अरे जमींदार आदमी को भी ये बात रहेगी कि कल को तुझे कौन से खेत में हल जोतना है, पानी को ये याद रहेगी कि कल को तुझे पशु किशोर ले जाने हैं, अध्यापक के दिमाग में ये रहेगी कल को तुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, औरत के दिल में ये रहेगी कल को तुझे क्या खाना बनाना है, क्योंकि वो कर्म है। वो कर्म करते करते उस कर्म को जब भी तुम उठोगे बैठोगे जागोगे सोओगे तुम्हारे दिल के अंदर वो कल्पना होगी। इसलिए नाम का सुमरण जब करते करते नाम को पक्का कर लोगे तो नाम की कल्पना चलेगी, नाम का ही गुण आपके अंदर आ जाएगा, ख्याल में, विचार में, जीवन में, और आपका जीवन ही नाममय हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई बुराई आएगी आपको अपने आप से भी नफरत होगी। जब कोई करोगे तो अपने आप को कहोगे कि नहीं ये काम तुझे नहीं करना चाहिए, गलत है। उस टाइम पे तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें रोकेगी। इच्छा शक्ति जब दृढ़ होगी, क्योंकि इच्छा शक्ति में गुरु का बल काम करेगा, नाम की ताकत काम करेगी। नाम में जो ताकत है वो किसी चीज में ताकत नहीं है।